नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग बाय अमरजीत सर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे, जहाँ चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। आज हम डिस्कस करेंगे संविधान दिवस के बारे में, क्योंकि आज है 26 नवंबर संविधान दिवस। शुरू करते हैं आज के सेशन को सिंपल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में। और आज के जो हमारे सेशन में जो टॉपिक्स रहेंगे वो यही रहेंगे कि संविधान दिवस 26 नवंबर को क्यों बनाया जाता है, और भारत का संविधान दिवस का महत्व क्या है और इसका इतिहास क्या है, उसके निष्कर्ष के बारे में हम देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। पहले इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, 1 सेकेंड। देखो, जो इसके मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि भारतीय संविधान दुनिया का जो ये सबसे लंबा संविधान रहा है, और ये सबसे लंबा तो है, साथ के साथ ये लिखित संविधान भी है। और इसके अंदर जो हमारे 448 अनुच्छेद देखने को मिलेंगे, 12 अनुसूचियाँ, और इसके अंदर 103 संशोधन शामिल हैं। और इसे 26 नवंबर 1949 को बनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 में ये प्रभाव में आया, और जिससे भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई थी। थर्ड पॉइंट है इसका कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है, और वह जो थे ये मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे, और उन्होंने संविधान को आकार देने में काफ़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान जो है एक संघीय दस्तावेज है, और इसकी 3 शाखाएं हैं, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और इसके साथ ही एक लोकतांत्रिक सरकार की भी स्थापना करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, संविधान सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जिसमें कि भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, कानून के समक्ष समानता का अधिकार हो गया, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट आपका कि भारतीय संविधान के संसदीय स्वरूप का भी ये प्रावधान करता है, जिसमें कि प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख के रूप में, जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य के प्रमुख के रूप में होते हैं। और सातवां आपका संविधान जो एक स्वतंत्र न्यायपालिका का भी प्रावधान प्रावधान करता है, जिसके अंतर्गत, यानी जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्याय संस्था मानी जाती है। और इसके अंदर हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मतलब 22 भाषाओं को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मतलब देता है, और इसमें हिंदी और अंग्रेजी संघ की आधिकारिक भाषाओं भी इसके अंदर इंक्लूड है। नेक्स्ट आपका भारत संविधान सरकार की 3 शाखाओं के बीच में जो शक्तियां होती हैं, यानी उनका पृथक्करण का भी प्रावधान करता है, जिसमें कि जांच और संतुलन की व्यवस्था बनी रहे और वो सुनिश्चित रहे। नेक्स्ट है देश की बदलती जो भी जरूरतें हैं उनको दर्शाने के लिए संविधान में कई बार संशोधन किया गया। और अब सबसे अगर हम बात करें तो हालिया संशोधन में 2020 में किया गया था, जिसमें कि केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित किया गया था। तो ये थे आपके कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी इससे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थी। तो हम आते हैं अपने पॉइंट्स पे, जो मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये भी याद रखना एग्जाम्स के रिगार्डिंग है। ठीक है, यहाँ से भी आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आगे नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। 1 सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्या कि क्वेश्चन पे आते हैं कि 26 नवंबर को संविधान दिवस ही क्यों बनाते हैं और इसका क्या महत्व है, मतलब कि और क्या इसका इतिहास है। ठीक है, तो स्लाइड में आप जैसे कि देख पा रहे हो कि संविधान दिवस को यानी 26 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं। ठीक है, सो पहला पॉइंट है कि संविधान अंगीकरण का जो दिन था ये 26 नवंबर 1949 को था, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को आधिकारिक रूप से अपनाया। ठीक है, केवल एडॉप्ट किया था उसको, यानी कि 1949 को, और यही कारण है कि यह दिन संविधान दिवस के रूप में चुना गया। लेकिन 26 जनवरी यानी 1950 को ये लागू हुआ था, और हालांकि संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन इसे पूरी तरह से जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और 26 जनवरी को चुना गया क्योंकि 1930 में यानी 1930 में इसी के दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है संविधान के रचयिताओं के सम्मान में भी इसको मतलब कि बनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाए जाने वाले संविधान दिवस का जो उद्देश्य था वो ये था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जो अन्य संविधान निर्माताएं थे उनका भी योगदान, यानी उनको सम्मान देना था। और 2015 में शुरू मतलब ये हुआ था संविधान दिवस, और संविधान दिवस को 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने आधिकारिक तौर से मतलब ये घोषित किया, और यह निर्णय जो था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भारत का संविधान दिवस का जो मेन इतिहास है वो क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें तो संविधान सभा का जो गठन होता है वो 1946 में होता है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। संविधान बनाने के लिए यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था, और इसमें जो टोटल सदस्य थे वो थे आपको कितने, 389। ठीक है, 389। नेक्स्ट इसमें मसौदा समिति का गठन हुआ था, जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, और 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष जो थे भीमराव अम्बेडकर जी को चुना गया था, और इन्होंने संविधान के निर्माण में काफ़ी एक मतलब अपनी अहम मुख्य भूमिका निभाई। नेक्स्ट इसको जो बनने में मतलब संविधान बनने में जो टाइम लगा था, ड्यूरेशन, वो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा, और भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का ही समय लगा, यानी ये पूरा लगभग फिक्स है इतना बताया। और दौरान अगर हम बात करें तो इसके अंदर 11 सत्र देखने को मिले, जिसके अंदर 165 बैठक और लंबे विमर्श के बाद यह संविधान तैयार हुआ था। अंगीकरण की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को देखने को मिला, लंबी चर्चा और काफ़ी संशोधनों के बाद में इसको अडॉप्ट किया गया, लेकिन बाद में जो लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को हुआ, और भारत को एक संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
कि संविधान दिवस का जो महत्व है वो क्या है। अगर महत्व की बात करें तो संविधान की जो सर्वोच्चता को याद करने का दिन है ये, और संविधान जो है मतलब 26 नवंबर को हमें ये याद दिलाता है कि भारत का असली जो शासक संविधान है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या संस्था नहीं है। अगर हम बात करें तो नागरिकों में जागरूकता बढ़ाना, यानी इसी दिन नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार या जो कर्तव्य या जो संवैधानिक मूल्यों के बारे में जागरूक किया जाता है। नेक्स्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान के बारे में भी है, क्योंकि संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की दूरदृष्टि और उनके योगदान के सम्मान देने के लिए भी बनाया जाता है। और नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो कि लोकतंत्र को मजबूत करना, क्योंकि इसके अंदर 4 हमारे मूल्य हैं। एक आपका हो गया स्वतंत्रता, ठीक है, और एक होगा समानता, एक आपका न्याय, देन फोर्थ इज बंधुत्व, और इन्हें सभी को दोहराने का अवसर भी देता है। और कानून और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान, इस दिन की न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इन तीनों को भी इसका मतलब कि महत्व माना गया, जो ये हमारे 3 तरह के यहाँ पे पिलर्स देखने को मिलते हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। नेक्स्ट है आपका कि इसके निष्कर्ष की अगर हम बात करें, निष्कर्ष में क्या निकला कि भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का मुख्य कारण यही है कि इसी दिन भारत के संविधान को स्वीकार किया गया था, और यह दिन हमें संविधान के महत्व और लोकतांत्रिक मूल्य या जो भी संविधान निर्माताओं के योगदान को याद करने का मौका देता है, और यह दिन नागरिकों में अधिकार, कर्तव्य और संवैधानिक जिम्मेदारियों की जागरूकता को फैलाता है। ठीक, अब इसमें एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, ठीक है, जो कि इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, मतलब कि 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, 1948 का जो ये सिद्धांत है, या प्रावधान की प्रबंधित प्रावधान को प्रतिबिंबित करता है या करते हैं। ऑप्शन में आपके दिए हुए हैं कि उद्देशिका, और सेकंड है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और आपका लास्ट दिया हुआ है मूल कर्तव्य, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना, यानी कि केवल 1 और 2 या केवल 2 या केवल 1 और 3 या केवल मतलब 1 2 3 तीनों में से, मतलब चारों में से कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि क्या इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो आई होप कि आपको ये सारा कुछ अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड थैंक यू स्टूडेंट फॉर ऑल वाचिंग। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, जय हिंद।